देखो, इस वीडियो में मैं कुछ कॉमन फैक्टर्स के बेसिस में तुम्हें ये बताऊंगा कि जो लड़के होते हैं वो लड़कियों से ज़्यादा लंबे क्यों होते हैं। अब देखो, यहाँ पे तुम सबने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि लड़के ऑब्वियसली हर देश में कहाँ भी चले जाओ, ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा लंबे होते ही हैं। भले वो जगह गांव हो या शहर, हर जगह ये चीज़ लागू होती ही है। जहाँ पे भले ही वो ऐसा शहर हो जहाँ पे सिर्फ एक लड़का है और एक लड़की है, वहाँ पे भी उस जगह पे मेजोरिटी चांस है कि वहाँ पे भी एक वो लड़का उस लड़की से ज़्यादा लंबा होगा। पर ये ऐसा क्यों होता है? देखो, इसके पीछे एवोल्यूशनरी रीजन्स भी है और इसके पीछे कुछ हार्मोनल रीजन्स भी। एवोल्यूशनरी रीजन ये है कि हम पुराने समय से ही हम शिकारी थे, हम शिकार करते थे। अब देखो, शिकार करने के लिए हमें पेड़ों पर भी चढ़ना पड़ता था, हमें कुछ ज़्यादा कूदना भी पड़ता था, ऊंचा कूदना भी पड़ता था, हमें सब चीज़ें करनी पड़ती थी। इस वजह से हमारी हमारी हड्डियाँ ज़्यादा लंबी होती थी। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस वजह से इवोल्यूशनरी टाइम पर केवमेन टाइम पीरियड में ही मेल्स फीमेल्स से ज़्यादा लंबे होते थे, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की नीड रहती थी। इसके साथ मेल्स के अंदर जो डेयरिंग टास्क होते थे, जैसे शिकार करना भी होता था उन्हें। अब देखो, शिकार में क्या है कि शिकार में ही वो पेड़ों पे चढ़ते थे, जैसे कि मैंने बताया था पहले, पेड़ों पे चढ़ना होता था। इन सब डेयरिंग काम को करने के लिए ही उनको हाइट को ज़्यादा एडवांटेज दिया जाता था। अब देखो, उन्हें शिकार के पीछे ज़्यादा दौड़ना होता था, ज़्यादा दौड़ते थे तो उन्हें ज़्यादा और एचजीएच रिलीज होता था। बेसिकली पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अंधाधुंध रनिंग करने लग जाओ, क्योंकि मैंने अपने ओवर रेटेड हैबिट्स के ऊपर, रनिंग के ऊपर भी बात की थी। वो क्यों की थी वो उस वीडियो में है ना। पर जब तुम ज़्यादा रनिंग करते हो तो तुम्हें ज़्यादा क्रोनिकल स्ट्रेस होता है, जिससे कि तुम्हारी हाइट अपने आप रुक जाती है। फिर वो हाइट क्रोनिकल स्ट्रेस है, तुम्हारी बॉडी को जो टॉप प्रायोरिटी थी हाइट, वो उस पर काम ही नहीं करती। सो एक रीज़न तो ये है कि इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड में हमें ज़्यादा काम करना होता था, और ये इवोल्यूशनरी रीज़न सिर्फ हाइट में ही नहीं और भी चीज़ों में काम करते हैं। उनसे ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, पर अभी के लिए इवोल्यूशनरी रीजंस जो होते हैं वो तुम्हारे मसल की लंबाई को भी इम्पैक्ट करते हैं। लाइक पहले मैं शिकार को पकड़ने के लिए ज़रा हाथों को ज़्यादा आगे करना होता था, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें भाले से शिकार को पकड़ना होता था। जो तब भी हम इन चीज़ों को करते थे तो हमें ज़्यादा पावर चाहिए होती थी हमारे हाथों में। अब जब हम हमारे हाथों से पावर जनरेट करके उस चीज़ को फेंकते हैं तो हमारे बोन में स्ट्रेच होता था, जिससे कि इसका ज़रूरी हो गया था ताकि ये लंबा हो। अब देखो, ये एवोल्यूशनरी रीजन में ऐसा नहीं है कि तुम आज से कि तुम 1-2 साल तक भी स्ट्रेचेस करोगे और तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। इसका कोई प्रमाण नहीं है साइंटिफिक। बट हाँ, तुम्हारी बॉडी बनाएगी तुम्हारी हाइट, क्योंकि हम हज़ारों साल तक हमने ये चीज़ की थी, तो हमारे हज़ारों साल में बॉडी ने अडेप्ट कर लिया था कि हमें टॉल होना ही पड़ेगा। अब अब देखो, इसी कारण से उस टाइम की एवरेज हाइट 5'10" थी। अभी की एवरेज हाइट अराउंड 8'5'7" है ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड की, और उस समय 5'10" थी। जबकि उस टाइम जो एवरेज केवमैन था वो 5.5 से 7 घंटे तक ही सोता था, लेकिन फिर भी उनकी हाइट में एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया था। जबकि आज के यूथ अभी भी, लेकिन आज का यूथ अभी भी कम ही सोता है, लेकिन फिर भी पहले से ज़्यादा सोने लगे। लाइक 5.5 घंटे बहुत कम ही लोग सोते हैं, खासकर टीन एज में, क्योंकि टीन एज में सबको पता है हाइट की इम्पोर्टेंस पता लगने लग गई है इस वजह से। पर उस टाइम पे किसी को इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता नहीं होती थी, और वो जो सोते भी थे ना, वो भी स्ट्रेस में सोते थे। किस बात का स्ट्रेस? कि कोई उनको आगे खा ना जाए, इस बात का स्ट्रेस। वो आधे टाइम तो सो ही नहीं पाते थे, इस वजह से वो 5.5-7 घंटे तक ही बेड में पड़े रहते थे। लेकिन फिर भी उनकी हाइट ज़्यादा होती थी, क्योंकि उनके पीछे एक तो उनका न्यूट्रिशन था कि एक उस टाइम की जो डाइट है वो डाइट बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी। उसमें हाई प्रोटीन था, अराउंड उसमें 40% प्रोटीन होता था उनकी डाइट में। हाई फैट डाइट थी, लो कार्ब डाइट थी। तो इस वजह से उनकी बॉडी इंसुलिन स्पाइक कम होती थी। इंसुलिन स्पाइक कम होने से IGF-1 ज़्यादा प्रोड्यूस होता था, उससे उनकी हाइट बढ़ती थी। और अब ये काम नहीं है। अभी हमारी हाई शुगर वाली मील्स होने लग गई है। अब हम फ्रिक्वेंटली शुगर का कंजप्शन करते हैं, जिससे कि हमारी हाइट डिटोरेंट होना स्टार्ट हो चुकी है। जो मेरी हाइट अराउंड 5'6" है 14 ईयर की एज में, और मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं नहीं सोचा हाइट के ऊपर वीडियो बनाने का, फिर भी तुम्हें चाहिए होगी तो बता देना कमेंट सेक्शन में। सो तुम्हें हाइट के लिए बेसिकली एक तो इवोल्यूशनरी रीज़न के बारे में हमने बात कर लिया। अब दूसरा रीज़न है टेस्टोस्टेरोन। देखो, टेस्टोस्टेरोन मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो, मेल्स टेस्टोस्टेरोन HGH1 ऑलमोस्ट हल्का सा ज़्यादा होता है मेल्स में भी, वो हार्मोनल रीज़न वो भी काम करते हैं। पर जो टेस्टोस्टेरोन है वो सिर्फ मेल में वुमेन से कई गुना ज़्यादा होता है, जिससे कि उनकी हाइट में एडवांटेज मिलता है। HGH में तो लाइक एक आदमी की HGH बराबर है, और दोनों के पास टेस्टोस्टेरोन नहीं, मतलब मेल है फीमेल है, दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन है टीन एज के दौरान, तो दोनों की हाइट में अराउंड 1-2 इंच का ही डिफरेंस आएगा। और वहीं पे दोनों के पास सेम HGH है, पर
एक के लड़की के पास देखो लड़की एस्ट्रोजन है और लड़की के पास टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा, तो लड़की की हाइट सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होगी कंपेयर टू द गर्ल। का पेट निकला हुआ है लड़की का, उससे उस लीन हाई टेस्टोस्टेरोन मैन के ज़्यादा हाइट होगी। सो टेस्टोस्टेरोन इज प्ले अ बिग रोल ऑन योर हाइट। टेस्टोस्टेरोन के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, साइन ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन एंड हाई टेस्टोस्टेरोन और हाउ टू आप अपने टेस्टोस्टेरोन को कैसे बढ़ा सकते हो। तो इन सब टॉपिक्स पे वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। इस वीडियो को शॉर्ट ही रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।